नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फेसलेस फोकस में, जहां हम आपकी सोच को नई दिशा देने वाली किताबों की गहराई में उतरते हैं। आज हम जिस कहानी में उतरने जा रहे हैं वो एक ऐसी राइड है जो आपको खुद से ही सवाल करवाएगी। अगर मैंने उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता तो क्या मेरी जिंदगी कुछ और होती। डार्क मैटर एक साइंस फिक्शन थ्रिलर जो सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि इंसानी इमोशंस, फैसले और पछतावे की भी कहानी है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे भी अपनी कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। वो रास्ते जो मैंने नहीं चुने, वो सपने जो बीच रास्ते में छोड़ दिए। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो चलिए आज मिलते हैं जेसन डेसन से, एक आम सा इंसान जिसके साथ कुछ असामान्य होने वाला है। पार्ट 1, आम इंसान की जिंदगी। जेसन डेसन एक फिजिक्स प्रोफेसर जो अपनी बीवी डैनियला और बेटे चार्ली के साथ एक सिंपल लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रहा है। हर दिन वो कॉलेज जाता है, घर आता है, बीवी से बातें करता है, बेटे को सुलाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिंपल जिंदगी जीते जीते हम कब मशीन जैसे हो जाते हैं? जेसन भी खुद से यही सवाल करता है, क्या मैं कुछ और बन सकता था? एक महान वैज्ञानिक, एक इनोवेटर। और यहीं से शुरू होता है डार्क मैटर का खेल। पार्ट 2, टर्निंग पॉइंट। एक रात जेसन घर के पास से दूध लेने निकलता है और तभी एक नकाबपोश उसे किडनैप कर लेता है। उसे नशीली दवा दी जाती है और जब वो होश में आता है तो दुनिया वही होती है, लेकिन बिल्कुल अलग। डैनियला उसकी बीवी नहीं है बल्कि एक फेमस आर्टिस्ट है और जेसन अब एक प्रोफेसर नहीं बल्कि एक जीनियस वैज्ञानिक है जिसने मल्टीवर्स पर काम किया है। यहां सोचने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आपको अपने सपनों की जिंदगी मिल जाए लेकिन उसके बदले आपकी बीवी, आपका बच्चा, आपका घर, आपकी असली जिंदगी चली जाए, तो क्या वो सपना अभी भी सपना रहेगा या वो एक डरावना कैदखाना बन जाएगा? पार्ट 3, मल्टीवर्स। क्या होता अगर डार्क मैटर की कहानी का दिल है मल्टीवर्स, यानी एक ही समय में अनगिनत दुनियाएं जहां हर एक फैसला एक नई दुनिया बनाता है। जैसे आपने आज सुबह उठते ही चाय पी एक दुनिया में, लेकिन एक दूसरी दुनिया में आपने कॉफी पी और उस छोटे फैसले से आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। जैसे एक दुनिया में आपने कॉलेज में इंजीनियरिंग ली, दूसरी में म्यूजिक को चुना, तीसरी में आप विदेश चले गए और ये सब दुनिया साथ साथ चल रही हैं, बस हमें दिखती नहीं। अब जेसन उस मशीन से गुजरकर इन दुनियाओं के बीच भटक रहा है अपनी असली डैनियला और चार्ली को वापस पाने के लिए। क्या आपने कभी सोचा है अगर आपको मौका मिले अपनी बीती जिंदगी को फिर से जीने का, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? पार्ट 4, पहचान और प्यार की लड़ाई। अब जेसन को समझ आता है ये नई जिंदगी चाहे कितनी भी आकर्षक हो, वो अधूरी है बिना उसकी डैनियला और चार्ली के। और ट्विस्ट ये है, उसकी असली दुनिया में अब एक और जेसन है, वो जेसन जिसने मशीन बनाई थी और उसके प्लेस पर अब असली जिंदगी जी रहा है। यहां पर कहानी भावनाओं से भर जाती है। 2 जेसन, एक दुनिया, एक डैनियला, एक परिवार। अब सवाल ये है, क्या जेसन अपने परिवार को वापस पा पाएगा? और अगर हजारों दुनियाओं में से एक को चुनना हो तो कैसे तय करोगे कि कौन सी सच है? पार्ट 5, इंसान और उसके फैसले। डार्क मैटर सिर्फ एक साइंस कहानी नहीं है, ये हमारे रोज के फैसलों की अहमियत बताती है। हर हां और हर ना एक रास्ता खोलता है। हर छोटी आदत, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना, एक ट्रिगर है जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जेसन की तरह हम सबके पास भी एक तरह की मशीन होती है, हमारी सोच, हमारी यादें, हमारे फैसले। और कहानी का सबसे गहरा सवाल, क्या हम उस जिंदगी को जी रहे हैं जो हमने चुनी थी या बस बहाव में बह रहे हैं? पार्ट 6, खुद से सामना। जेसन अब एक ऐसी जगह पहुंच चुका है जहां उसकी मुलाकात खुद से होती है। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने ही क्लोन से मिले जो आपके जैसे ही सोचता है लेकिन उसने वो सब कुछ पा लिया है जो आप कभी चाहते थे, तो आप क्या करेंगे? जलन होगी, गुस्सा आएगा या शायद पछतावा? जेसन उस जेसन से भिड़ता है जो उसकी जिंदगी चुरा चुका है। और यहीं से कहानी सिर्फ मल्टीवर्स से नहीं, अंदर के युद्ध से भी जुड़ जाती है, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू होती है खुद से। पार्ट 7, जोड़े रखने वाली ताकत, प्यार। इस पूरी साइंस,
थ्रिल और ट्रैवल की राइड में एक चीज है जो जेसन को जिंदा रखती है, प्यार। डैनियला और चार्ली की यादें, क्योंकि चाहे कितनी भी यूनिवर्स क्यों ना हो, एक चीज हर जगह कॉमन रहती है, इंसानी भावनाएं। जेसन हर बार मशीन में जाने से पहले एक तस्वीर देखता है अपने बेटे की। उसके लिए यह सिर्फ तस्वीर नहीं, यह उसका ट्रिगर है, उसकी पहचान। अब जरा रुक कर सोचिए, आपका वो एक इंसान कौन है जिसके लिए आप हर हालात से लड़ सकते हैं? पार्ट 8, कहानी की ऊंचाई और फैसला। जेसन आखिरकार उस दुनिया में लौट आता है जहां उसकी डैनियला है, लेकिन अब और भी कई जेसन उसी दुनिया में पहुंच चुके हैं। हर एक जेसन उसी डैनियला को चाहता है और हर एक जेसन का दावा है कि वही असली है। अब डैनियला के सामने भी एक सवाल है, किसे चुने? इस हिस्से में कहानी एक बेहद इमोशनल मोड़ लेती है। जेसन अपने आप को डैनियला के सामने साबित नहीं करता, वो उसे याद दिलाता है वो छोटी छोटी बातें, वो पल जो सिर्फ उन्होंने साथ जिए हैं। और यहीं डैनियला को एहसास होता है असल जेसन वो है जो उसे महसूस करवा सकता है, याद दिला सकता है, प्यार दे सकता है। पार्ट 9, नई शुरुआत। जेसन और डैनियला एक नए रास्ते पर निकल पड़ते हैं, अपने बेटे चार्ली के साथ, एक ऐसी दुनिया में जहां उन्हें कोई पहचान नहीं था, कोई पीछा नहीं कर रहा, न कोई नाम, न कोई पुराना रोल। एक रीसेट। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, एक जिंदगी जो उन्होंने चुनकर जीनी है। पार्ट 10, सोचने के लिए। आखिरी सवाल। अब आपसे एक आखिरी सवाल, अगर आपके पास भी एक ऐसी मशीन हो जो आपको आपके क्या होता अगर वाले सवालों के जवाब दे सके, तो आप उसे चालू करेंगे? क्या आप उस दुनिया में झांकना चाहेंगे जहां आपने शादी नहीं की, या वो दुनिया जहां आपने वो जॉब छोड़ दी थी, या जहां आपने अपने सपनों को कभी छोड़ा ही नहीं? लेकिन फिर सोचिए, अगर आप हर विकल्प को जी लेंगे तो असल जिंदगी कहां रह जाएगी? कभी कभी जो है वही सबसे असली होता है, सबसे अनमोल। पार्ट 11, जिंदगी को नए नजरिए से देखना। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास और विकल्प होते तो हम बेहतर जिंदगी जी सकते, लेकिन डार्क मैटर यही बताता है, ज्यादा विकल्प ज्यादा आजादी नहीं देते, बल्कि कभी कभी वो हमें और उलझा देते हैं। जेसन ने अनगिनत दुनिया देखी, कुछ में वो अमीर था, कुछ में अकेला, कुछ में मशहूर लेकिन खोखला, और हर दुनिया में एक ही कमी थी, उसका परिवार, उसकी असली पहचान। तो सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितने विकल्प हैं, सवाल ये है, क्या हम अपने मौजूदा जीवन को पूरी तरह अपना पाए हैं? पार्ट 12, आपकी कहानी क्या है? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी मौके को मिस करने का पछतावा किया है? क्या आप कभी किसी मोड़ पर रुककर सोचते हैं, काश मैंने वो किया होता? क्या आपके अंदर भी कोई जेसन छिपा है जो अपने सपनों से समझौता कर चुका है? अगर हां, तो याद रखिए, आपको मशीन की जरूरत नहीं है, आपके पास अभी भी वक्त है, क्योंकि असली मल्टीवर्स आपके अंदर है। हर दिन, हर सुबह एक नया ब्रह्मांड है, और उसमें क्या होगा वो आप तय करते हैं। पार्ट 13, हम किस दुनिया में हैं? डार्क मैटर का सबसे बड़ा सवाल यही है, हम जिस दुनिया में हैं, क्या वो हमारी चुनी हुई दुनिया है, या सिर्फ हम वहां बहते चले आए? कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी हमें ले जा रही है, लेकिन जेसन की कहानी हमें बताती है आप दिशा बदल सकते हैं। कोई मशीन नहीं चाहिए, बस एक फैसला, जैसे जेसन ने लिया। उसने अपनी कॉम्प्लिकेटेड हाईटेक जिंदगी को छोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो याद रखना चाहता था कैसे उसकी बीवी हंसती थी, कैसे उसका बेटा उसे गले लगाता था। अब एक पल के लिए अपनी जिंदगी को जेसन की तरह देखिए। क्या आप उस दुनिया में हैं जहां आप खुश हैं, या वो दुनिया जहां आप सिर्फ फिट हो रहे हैं? पार्ट 14, ट्रिगर। वो छोटी चीजें। जेसन की जिंदगी में एक ट्रिगर था, अपने बेटे की तस्वीर। हर बार जब वो खो जाता, वो तस्वीर उसे वापस खींच लाती। तो आपसे पूछना चाहूंगा, आपका ट्रिगर क्या है? वो कौन सी चीज है जो आपको आप बनाती है? कोई पुरानी डायरी, मां की आवाज, दोस्तों के साथ बिताया वक्त, कोई गाना जो हर बार आपको रुला देता है? इन ट्रिगर्स को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यही छोटी चीजें हमें हमारी असली दुनिया से जोड़े रखती हैं।
पार्ट 15। अब आगे क्या? जेसन ने हर दुनिया को देखा, हर क्या होता अगर कुछ ही कर देखा, और फिर भी वो लौटा उसी डेनियला, उसी चार्ली के पास। क्यों? क्योंकि वो जान गया था खुशी उन चीजों में नहीं जो हमें मिल सकती हैं, खुशी उन चीजों में है जिन्हें हम पहले से रखते हैं लेकिन देख नहीं पाते। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी कुछ खास नहीं, अपने चारों ओर नजर डालिए। शायद वहां एक डेनियला है जो हर दिन आपको बिना कहे प्यार करती है। शायद वहां एक चार्ली है जो आपको देखकर मुस्कुराता है। शायद वहां एक आप हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर एक बार फैसला ले लें। डार्क मैटर हमें सिर्फ मल्टीवर्स के कंसेप्ट से नहीं हिलाता, वो हमें हमारी असली यूनिवर्स में लाता है जो आपके दिल और दिमाग के बीच में है। याद रखिए, आप हर दिन एक नई ब्रह्मांड चुनते हैं, आप हर सुबह एक नया दरवाजा खोलते हैं। तो अगली बार जब आप आंख खोलें, उस दुनिया को जें जिसे आप खुद चुनते हैं। पार्ट 16, मल्टीवर्स। बाहर नहीं, अंदर है डार्क मैटर का मल्टीवर्स। कोई कॉमिक्स या सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि हमारी हर सोच, हर संभावना, हर डर, हर ख्वाब, सब एक पूरी दुनिया बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप उन दुनियाओं को पहचानते हैं? कभी अकेले बैठकर देखा है कि आपके मन में कितनी आवाजें चलती रहती हैं? एक आवाज कहती है, तू बहुत लेट हो गया, अब क्या कर पाएगा? दूसरी कहती है, चल एक बार ट्राई तो कर, क्या पता इस बार सही हो जाए। एक तीसरी कहती है, जो है वो भी बहुत अच्छा है। यही तो है आपका अंदरूनी मल्टीवर्स। जेसन बाहर की दुनिया में खो गया था, हम अंदर की दुनिया में खो जाते हैं, और फर्क बस इतना है, जेसन ने खुद को वापस पाया क्योंकि उसने खोज बंद नहीं की। आप भी कर सकते हैं। पार्ट 17, क्या आप जेसन हैं? अब एक सवाल जो शायद थोड़ा असहज कर सकता है, क्या आप भी जेसन हैं? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं जो मशीन बनाता है। मेरा मतलब वो जेसन जो हर रोज मिरर में देखता है, जो सोचता है कि काश कुछ और कर पाता। क्या आपने कभी किसी सपने को खुद से दूर कर दिया? क्या कभी आपने किसी रिश्ते को सिर्फ इसलिए नहीं निभाया क्योंकि डर था? क्या कभी आपने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटाई? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। जेसन की तरह हम सब ने अपने चॉइसेस के ऑल्टरनेट वर्जन्स बनाए हैं, लेकिन जेसन की तरह ही हम भी लौट सकते हैं अपने उस कोर सेल्फ की ओर जो खोया नहीं, बस छुपा हुआ है। फर्स्ट पार्ट 18, जागना। सच में जागना। कहानी के एक हिस्से में जेसन एक मशीन के अंदर बंद होता है, एक बॉक्स में, जहां उसे याद भी नहीं रहता कि वक्त कितना बीत गया। अब रुकिए, सोचिए, क्या हमारी जिंदगी भी कभी कभी उसी बॉक्स जैसी नहीं हो जाती? रोज सुबह वही अलार्म, वही मोबाइल, वही सुबह, वही ऑफिस, वही थकावट। क्या हम भी एक मशीन में तो नहीं जी रहे? डार्क मैटर का सबसे बड़ा संदेश है, जागो, लेकिन आंख खोलकर नहीं, अंदर से जागो। दोस्तों, जेसन की जर्नी खत्म हुई, लेकिन आपकी अभी शुरू हो सकती है। मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, क्वांटम फिजिक्स, ये सब कहानियों का हिस्सा है, लेकिन खुद से जुड़ना, अपने फैसलों को समझना, अपने रिश्तों को चुनना, ये असली सुपर पावर है। पार्ट 19, जब कुछ नहीं बदला लेकिन सब बदल गया। सोचिए, जेसन की कहानी में अंत में ना कोई सुपर पावर मिली, ना अमीरी, ना शोहरत, लेकिन फिर भी वो बदल गया। क्यों? क्योंकि अब उसने देख लिया था कि अगर वो अपनी जिंदगी को छोड़ दे तो उसे क्या खोना पड़ेगा। अब उसके लिए डेनियला की मुस्कान किसी साइंटिफिक थ्योरी से ज्यादा कीमती थी। बेटे चार्ली का पापा कहना नोबेल प्राइज से बड़ा था, और घर लौटने की सादगी किसी मल्टीवर्स एक्सप्लोर करने से ज्यादा सेटिस्फाइंग थी। जेसन का बाहर की दुनिया में सफर उसे अंदर की सच्चाई तक ले आया, और यही तो होता है असली बदलाव। जब कुछ बाहर से नहीं बदलता, लेकिन अंदर सब कुछ बदल जाता है। पार्ट 20, एक आखिरी सवाल। आपके लिए अब आपसे सिर्फ एक आखिरी सवाल। अगर आज आपके सामने वो मशीन रख दी जाए, वो बॉक्स जिसमें आप ऑल्टरनेट जिंदगी देख सकते हैं, तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे, या क्या आप अपनी इस जिंदगी को ही गले लगाकर उसे पूरी तरह से जीना चाहेंगे? डार्क मैटर हमें सिखाता है कि कभी कभी जो सबसे आम जिंदगी लगती है, वही सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। जब आप सुबह उठते हैं और आपके पास किसी को गुड मॉर्निंग कहने वाला हो,
जब कोई बिना वजह आपका हाल पूछे, जब थक कर लौटें और कोई बस आपके साथ चुपचाप बैठ जाए, तो शायद आप पहले ही सही दुनिया में हैं। बस उस एहसास की क्लैरिटी जेसन की तरह पाना बाकी है। पार्ट 20। जब कहानी खत्म होती है, असल सफर तब शुरू होता है। जेसन की कहानी पूरी हो चुकी है, लेकिन सोचिए, क्या असल सफर वहीं शुरू नहीं होता जब कहानी खत्म होती है? क्योंकि अब हमारे पास वो सब है, सवाल, पछतावा, यादें और शायद हिम्मत भी। जेसन ने ऑल्टरनेट जिंदगियां देखी। हम हर दिन ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज सोचते हैं, लेकिन फर्क ये है, जेसन को एक मौका मिला। हमें हर दिन मौका मिलता है, हर सुबह एक नया पन्ना है। तो आप उस पन्ने पर क्या लिखना चाहेंगे? पार्ट 22। अगर आप आज जेसन होते, चलिए कुछ पल के लिए कल्पना करें। आज आप जेसन हैं और आप एक ऐसी दुनिया से वापस लौट रहे हैं जहां आप अपने सपनों के करियर में थे, आपको शोहरत मिली थी, या आपने वो सारे फैसले लिए थे जिनसे डरते थे, और अब आप लौटकर अपनी असल दुनिया में आए हैं। तो जब आप अपनी बीवी की आंखों में देखेंगे, जब आप अपने बच्चे को गले लगाएंगे, जब आप अपने छोटे से कमरे में बैठेंगे, क्या सब कुछ वैसा ही लगेगा जैसा पहले था, या आप पहली बार उसे सही तरह से देखेंगे? डार्क मैटर का यही कमाल है, ये हमें सिखाता है हमारे पास जो है वो भी एक चमत्कार है। पार्ट 23। एक आखिरी रिफ्लेक्शन, मैं कौन हूं? अब एक आखिरी रिफ्लेक्शन। जेसन से एक बार पूछा गया था, तुम कौन हो? और उसका जवाब था, मैं एक पिता हूं, एक पति, एक इंसान जो बस घर जाना चाहता है। कितना सिंपल और कितना प्रोफाउंड। अब यही सवाल मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। आप कौन हैं? आपकी सक्सेस क्या है? आपका घर क्या है? आपकी डेनियला कौन है? और वो कौन सी चीज है जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हैं? जेसन की जर्नी खत्म हो गई, अब आपकी शुरू होती है। पार्ट 24। अब आपकी बारी है। जेसन की जर्नी अपने घर लौटने की थी, लेकिन सोचिए, क्या हमारा घर सिर्फ एक जगह है या एक एहसास? एक ऐसा एहसास जहां हम बिना डर के रो सकते हैं, बिना शर्त के प्यार कर सकते हैं, और जहां हमें बदलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपका घर कौन है, कहां है? क्या आप वहां हैं या कहीं और भटक रहे हैं? पार्ट 25। कहानी की विरासत। डार्क मैटर खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी विरासत अब आपके पास है। अब हर बार जब आप कोई छोटा या बड़ा फैसला लें, आप किसी रिश्ते को निभाने या तोड़ने के बारे में सोचें, आप खुद से कहें, काश कुछ और किया होता। तो जेसन को याद करिए, उसके सफर को, उसकी उस एक हिम्मत को घर लौटने की। क्योंकि असली बहादुरी वहां नहीं है जहां हम नई दुनिया जीतते हैं। असली बहादुरी वहां है जहां हम खुद को फिर से अपनाते हैं। पार्ट 26। और अगर अभी भी सवाल बाकी है, शायद अब भी आपके मन में सवाल है, क्या अब देर हो चुकी है? क्या मैं भी अपनी डेनियला और चार्ली को वापस पा सकता हूं? क्या मैं अपने डिसीजंस बदल सकता हूं? तो दोस्त, अगर जेसन कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? जैसे हर यूनिवर्स एक नए दरवाजे की तरह होता है, वैसे ही हर दिन एक मौका है एक नई दुनिया चुनने का, और वो दुनिया बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। पार्ट 27। पोस्ट क्रेडिट। विस्पर। जब वीडियो बंद हो जाए, सॉफ्ट एम्बियंट हम जैसे कोई धीमी सांसें। अगर आप अब तक यहां तक आए हैं, तो शायद आप भी जेसन की तरह किसी सवाल के जवाब में खोए हुए हैं। तो बस इस आखिरी हिस्से को सिर्फ अपने लिए रखिए। कोई शोर नहीं, कोई विजुअल्स नहीं, बस आवाज और आप। क्या आप अपनी कहानी से खुश हैं, या वो सिर्फ सर्वाइवल बनकर रह गई है? सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हैं, तो क्या वो एक नई दुनिया नहीं होती? क्या आप हर रोज उसी दरवाजे से बाहर नहीं निकलते जो मल्टीवर्स में किसी भी ओर जा सकता है? जेसन ने एक रास्ता चुना। आप कौन सा दरवाजा खोलेंगे? पार्ट 28। जब साइलेंस जवाब देता है, जिंदगी के सबसे जरूरी जवाब हमें शोर में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। तो अगर आज ये कहानी खत्म होने के बाद भी आप कुछ मिनट अपनी सांसों की आवाज सुन पाएं, तो समझ लीजिए, डार्क मैटर ने अपना काम कर दिया।
क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, उनसे संवाद करना होता है। अब आप उस संवाद के पहले चुप पन्ने पर हैं। पार्ट 29। अगर आप अकेले महसूस कर रहे हैं, अगर इस वक्त आप अकेले महसूस कर रहे हैं, जेसन की तरह खोए हुए, डर में उलझे हुए, तो सिर्फ एक बात याद रखिए, जेसन की वापसी अकेलेपन से नहीं, यादों से शुरू हुई थी। उसने डेनियला की मुस्कान याद की, बेटे की हंसी याद की, उस एहसास को याद किया जिसे उसने पीछे छोड़ा था। यही यादें उसकी कंपास बन गई। आप भी अपने भीतर देखिए, शायद कोई हंसी, कोई कविता, कोई पुरानी बात अब भी रास्ता दिखाने को तैयार है। दोस्तों, ये थी डार्क मैटर की कहानी, लेकिन इससे ज्यादा ये आपकी कहानी थी, एक इंसान की तलाश, उसके घर की तरफ। अगर आपको यह सुनकर कुछ महसूस हुआ, थोड़ी देर के लिए आप रुके, कुछ सोचा, कुछ भीतर हिला, तो यकीन मानिए आपने इस वीडियो को नहीं सुना, आपने खुद को सुना। फेसलेस फोकस का मकसद ही यही है। हम किताबों से नहीं, आपसे जुड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी खुद को जेसन की तरह महसूस किया है। अगली किताब में फिर मिलते हैं, जहां शब्द नहीं, एहसास बोलते हैं। तब तक सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।